हेलो एवरीवन, दिस इज अमित शर्मा और आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। में सब की बार जानेंगे कि ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालना जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, मेरे बच्चों, चीजों को समझते हैं। भाई आ जाओ। तो करेंगे क्या, हम जानेंगे पहले तो कॉन्सेप्ट को और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हो तो आपको मेथड भी लगाना पड़ सकता है और आपको स्ट्रेटेजी वो बता के जाऊंगा जो विद इन 1 सेकेंड में भी आप आंसर को हिला के रख दो। मैं कह रहा हूं आंसर विद इन 1 सेकेंड आएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, घबराइएगा नहीं, मेरे साथ बने रहिए। बस तुम लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को। आओ बच्चों, करेंगे क्या। अगर हमें 3 का स्क्वायर रूट निकालना है, हम क्या करेंगे, मुझे अगर 3 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं अप्लाई करूंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को जब हम अप्लाई करेंगे तो हम इस बात को पहले सीख चुके हैं। अगर पीछे वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो ध्यान से देखिए, उनमें पता चलेगा आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे निकालते हैं। तो है क्या बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले ये देखना है कि 3 जो है ऐसे नंबर के स्क्वायर के पास हो या 3 जो है या तो किसी नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो या उससे ठीक छोटा हो। जैसे मैंने 1 का स्क्वायर रखा, 1 का स्क्वायर 1 आया। जैसे मैंने 2 रखा, या ध्यान रहे यहां पे भी और यहां पे भी डिजिट सेम होगा। तो जैसे मैंने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 आया और 4 तो 3 से बड़ा हो गया, तो मुझे रखने की जरूरत है यहाँ पे 1। जैसे ही 1 रखा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। सॉरी, अब करेंगे क्या भाई कि ये जो हमारा 1 है इसका डबल मींस इसी नंबर को जोड़ के 1 में 1 को ही ऐड करके मैं यहां पे लिख दूंगा। जब 1 में 1 को ऐड करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब मेरे पास यहां पे कॉपी करने के लिए डिजिट्स नहीं है तो मैं बना सकता हूं डिजिट्स। अब एक बात को समझो यार कि मैं या तो 3 को 3 लिखूं या 3 को 3.0 लिखूं या 3 को 3.00 लिखूं। मीन्स कहने का ये हुआ वी कैन पुट एज मेनी जीरोज एज वी वांट आफ्टर डेसिमल। मीन्स डेसिमल के बाद चाहे जितने जीरो लगाएं उसकी जो रियल वैल्यू होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बिल्कुल भी ना घबराएं इस बात से। तो मैं करूं क्या यार कि मैं यहां पे डेसिमल लगा देता हूं और यहां पे मैंने लगा दिए 2 जीरोज। आपका क्वेश्चन आया होगा माइंड में कि सर 2 ही जीरोज क्यों लगाए, 1 जीरो भी तो पुट कर सकते थे। तो मेरे बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके माइंड में आया है। जैसे ही हमने स्क्वायर रूट स्टार्ट किया था तो हमने आपको जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना बता रहे थे तो उसमें पेयरिंग कर रहे थे या नंबर की या नहीं, और पेयर में कितने डिजिट्स थे, सॉरी कितने नंबर्स थे एक पेयर में, 2 नंबर्स थे। तो हमेशा 2 नंबर से बन रहा था हमारा एक पेयर। तो यहां पे भी अगर हमें चाहिए होंगे तो हमें 2 जीरोज ही लेने हैं जब भी हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को कॉपी करूंगा, डेसिमल के बाद वाले डिजिट जैसे ही यहां कॉपी होंगे तो यहां डेसिमल लग जाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये 2 जीरोज को मैंने यहां कॉपी किया। अब यहां देखो, यहां पे और यहां पे जो डिजिट होगा वो सेम होगा। यहां डिजिट रखने के बाद ये नंबर बनेगा, ये नंबर इस डिजिट से मल्टीप्लाई हो तो या तो 200 के इक्वल आ जाए या लेस देन 200 हो। मींस 200 से ठीक छोटा। अगर मैं 0 रख दूंगा ना यहाँ 0, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 200 से छोटा है लेकिन वो काम नहीं करना। 1 रखूंगा तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 आएगा। 21 भी 200 से छोटा है। मेरे बच्चों वो चीज देखनी है 200 से ठीक छोटा। अगर मैं बात कर रहा हूं रूल नंबर्स में तो अगर मैं कहूं 20 से ठीक छोटा तो 20 से ठीक छोटा तो 19 होगा। वैसे तो 18, 17, 16 ये सारे इससे स्मॉलर है, लेकिन ठीक छोटे की बात करूंगा तो वो आएगा कौन, 19। आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया। तो इसके पास में मैं क्या डिजिट रखूं
जैसे ही मैंने 8 यहां पे रखा तो ये चला जाएगा हमारा 200 से, देखना ये 6 कैरी हो गई हमारे पास, 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 2 जा 16 और 6 कैरी की 16 और 6 22, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना। तो अब मैं रख के देखता हूं यहाँ पे 7, क्योंकि मुझे तो भाई टेबल याद है, 27 की भी याद है, 28 की भी। तो अब 27 को रखा, ये देखो 27 7 जो होता है 189। अब 189 जो है ये इससे छोटा है 200 से, तो ये लो 189, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 11 आएगा यार, बिल्कुल सही बात है। अब 27 में जो डिजिट आपने यहां पे रखा था, ये 7 रखा था, यही 7 इस 27 में ऐड करके नीचे ले आओ। 27 में जब 7 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 34। ध्यान रहे जो डिजिट हमने यहां रखा था वो इस कंप्लीट नंबर में ऐड करके यहां लिखना है। अब मुझे फिर से यहां पे और यहां पे सेम डिजिट रखना है, लेकिन उससे पहले मुझे यहां से कुछ डिजिट को कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो डिजिट बचे ही नहीं, तो और बना लो डिजिट, ये लो 2 जीरोज और हमने इंक्रीज कर दिए, और इन 2 जीरोज को भी नीचे ले आओ भाई, इन 2 जीरोज को मैं ले आया यहाँ, तो ये हो गया 1100 हो गया। अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या डिजिट रखूं कि या तो हमारा इस डिजिट का और इस पूरे नंबर का मल्टीप्लीकेशन या तो 1100 के इक्वल हो या लेस देन 1100 हो। तो यहाँ पे जब मैं 4 रखूंगा यार, तो एक बात को समझना, जैसे मैंने 4 रखा तो 4 को मान लो मैं ये 344 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, एक टाइम के लिए समझो यार, ये 44 मत समझो और ये 300 ही समझो। जब 300 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1200 आएगा, लेकिन ये तो 1100 मीन्स 1100 से तो ज्यादा हो गया, लेकिन ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब 4 तो नहीं आएगा, 3 आएगा। 3 को रख के देखते हैं, 3 को रखा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 और 3 3 जा 9 और 1 कितना हो गया 10। ठीक है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 71 आएगा। आराम से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं क्या करता हूं कि नीचे वाले नंबर में ऐसा नंबर ढूंढो जो इसमें ऐड कर दे तो ये आ जाए। वैसे हमारी स्ट्रेटजी इस पे होनी चाहिए 9 कि 9 में मैं क्या ऐड करूं कि उसका यूनिट डिजिट 1 आ जाए। तो मेरे माइंड में आया वो 1 होगा। अब 1 रखते ये 30 हो गया, मीन्स 1030। अब 130 में मैं क्या ऐड कर दूं कि वो 1100 हो जाए, तो वो 70 होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन, तो बहुत फास्ट कर दूंगा। एक वीडियो में जल्दी लेके आ रहा हूं कैलकुलेशन की, घबराइएगा नहीं, बने रहिए मेरे साथ। तो ये देखो 343 में आपकी बार किसको ऐड करके नीचे लिख देंगे, हमने ये डिजिट कॉपी किया है तो 343 में कॉपी कर दो, क्या 3 को ही ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 346। अब यहाँ पे फिर से कॉपी करने हैं मुझे, 2 जीरोज मैंने और इंक्रीज कर दिए और यहाँ पे ले आया मैं क्या, ये 2 जीरोज यहाँ पे कॉपी करती हूँ। यहाँ पे मैं क्या रखूं कि ये 7100 के या तो इक्वल आ जाए या इससे ठीक छोटा हो। तो जैसे मैं मान लो यहाँ पे 3 रखूंगा, यहाँ पे भी 3 रखूंगा, 3 रखा तो मान लो ये 3 4 6 3 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, एक टाइम के लिए इनको भूल जाओ, 0 0 समझो इनकी जगह। जब ये 3000 है, 3000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9000 आएगा, और 9000 तो इससे तो बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब 3 तो आएगा नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं। तो 3 नहीं है तो 2 रख दो, यहाँ पे भी 2 रख दो, यहाँ पे भी 2 2 रखा, करो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 का 2 कैरी कितनी हो गई 1 हो गई, 2 4 जा 8 और 1 कैरी 9 और 2 3 जा 6, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर जो भी बच रहा होगा, 10 में से 4 को करेंगे तो ये 6, 9 में से 2 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना, 10 में से 9 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास बच रहा होगा रिमाइंडर। अब एक चीज को समझो तुम, यह हमारे पास √3 इक्वल टू कितना आ गया, 1.732 आ गया, 1.732 आ गया। मुझे इसको 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स में लिखना था, इसलिए मैंने 3 डिजिट, अगर आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए तो आपको 3 डिजिट तक आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा।
डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक चाहिए तो आपको 3 डिजिट तक निकालना पड़ेगा। अगर आपको 1 डिजिट तक चाहिए डेसिमल के बाद तो 2 डिजिट तक निकालो। 4 डिजिट तक चाहिए तो 5 डिजिट तक निकालना पड़ता, मीन्स 1 डिजिट ज्यादा निकालना पड़ता। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, उस बात को समझो कि अगर मुझे इसको 2 डिजिट में लेके आना है तो मुझे ये लास्ट डिजिट देखना है। ये लास्ट डिजिट 5 से स्मॉलर है, मीन्स 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो इसके जो ठीक पीछे वाला डिजिट है ना वो एज इट इज रहेगा। अगर मान लो ये 5 होता या और 5 से बड़ा होता तो ये जो ठीक इससे पीछे वाला जो डिजिट था उसमें एक इंक्रीज कर देते। तो अब तो ये 5 से छोटा है तो एज इट इज रखेंगे, मीन्स 1.73। तो 3 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1.73। आप इस चीज को समझे। मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं यहां पे रख दूं, होगा क्या हमारे पास कि आपने इस चीज को तो समझ लिया। अब आप एक बात को थोड़ा सा जानो, आप लोग कर क्या रहे होंगे कंपटीशन एग्जाम में, आपको ये पता है कि अब आपको ऑप्शन पे थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको पता है कि ये 1 के स्क्वायर से तो क्या है, ज्यादा है, और 2 के स्क्वायर से छोटा है, मीन्स इनकी जो वैल्यू होगी वो 1 और 2 के बीच में आएगी। ये बात तो समझ आ रही होगी आपको, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 और 2 के बीच में आएगी। तो ऐसा ऑप्शन अगर आपको, ऑप्शन मान लो कुछ ऐसे दे रखे हैं, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 1.7 दे रखा है, अगला मान लो 0 कुछ दे रखा है। मान लो कई बार पेपर कुछ ऐसे हिसाब से सेट होता है जिसमें लॉजिकली होता है, बस केवल हमें समझना होता है और हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं चीजों पे। तो करना क्या है, 1 और 2 के बीच में हमें देखना है कौन है, ये है, तो सीधा आंसर लगा दो। समझ गए बात को? हाँ बिल्कुल समझ गए, आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझे हो और आप कर सकते हो। आ जाओ, अब मैं आपको बताता हूं अगला कि डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि डेसिमल थे लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, लेकिन ये डेसिमल भी हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हैं। तो अगर मुझे 2.8 का निकालना है स्क्वायर रूट तो मैं वही लगाऊंगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही लगाऊंगा। अब हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ गया डेसिमल का। डेसिमल में यहां तो क्या होता है, होल नंबर होता है, इसके बाद क्या होता है डेसिमल, और फिर होते हैं क्या, डेसिमल प्लेसेज। डेसिमल प्लेसेज, और डेसिमल प्लेसेज हम चाहे मर्जी जितना इंक्रीज कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे इंक्रीज कर सकते हैं, जितनी जीरो चाहे डेसिमल के बाद लगाओ, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो करेंगे क्या, यहाँ पे 2.8 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो होल नंबर को आप देखो ऐसा का ऐसा ही रखना है। ये होल नंबर है, सबसे पहले होल नंबर पे ही डिस्कस करना है हमें। तो होल नंबर मीन्स हमें देखना है 2 जो है किसके स्क्वायर के इक्वल, और या तो किसी के स्क्वायर के इक्वल हो या जिसका स्क्वायर हो वो 2 से या तो इक्वल हो या 2 से छोटा हो। तो वो 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे भी 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। अब मैं क्या करूं, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 1। यहाँ पे 1 है और 1 में 1 को ऐड किया तो कितना आया, 2 आया। अब मुझे डेसिमल के बाद वाला डिजिट कॉपी करना पड़ेगा, लेकिन डेसिमल के बाद डिजिट तो हमारे पास 1 ही है और हम सिंगल डिजिट को कभी भी कॉपी कर नहीं सकते, हमें डिजिट चाहिए कम से कम। तो अगर हमें मिनिमम रिक्वायर्ड डिजिट 2 चाहिए तो क्या मैं इसको डिजिट 2 में कन्वर्ट कर दूं एक जीरो पुट करके? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो। तो जैसे ही मैं डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को यहाँ कॉपी करूंगा तो यहाँ लगा दूंगा डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल आ गया, यहाँ पे डेसिमल आया और यहाँ पे इसको 80 को हमने कर लिया कॉपी। अब यहाँ पे मैं क्या करूं, किस नंबर को रखूं? अब देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना था कि 27 7 जब 189 होता है और जो 189 होता है वो 180 से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे 7 ना रख के मैं क्या रख दूं, 6 को रख दूं। तुम इसकी प्रैक्टिस करना थोड़ी थोड़ी, है ना, आराम से आ जाएगा। 6 को करेंगे इससे तो 156 आएगा। टेबल को आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, ये प्रैक्टिस से ही आती है।
वैसे किसी भी नंबर का डबल करना बड़ा आसान होता है, और डबल करना आसान होता है तो मैं कहता हूं कितने भी बड़े नंबर की टेबल आप बता सकते हो। और वैसे इसको ब्रेक कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 20 और 6 में ब्रेक कर दो। 20 को 6 से करेंगे 120, 6 को 6 से करेंगे 36, 120 को 36 में ऐड करोगे 156 आ जाएगा। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब यहां जो डिजिट रखा है वो डिजिट इस पूरे नंबर में ऐड करके नीचे रख दो। 26 में 6 को ऐड कर दो, मतलब कितना आ जाएगा, 32। और यहां पे हमें चाहिए यहां से डिजिट, तो दो जीरोज और मैंने इंक्रीज कर दिए, ये लो, इन जीरोज को मैं यहां कॉपी कर देता हूं। और अब बताओ कि मैं यहां क्या डिजिट रखूं कि इनका जो मल्टीप्लीकेशन आए हमारे पास में वो क्या हो, हमारा यहाँ पे ये 2400 से या तो इक्वल आ जाए इसके, या इससे ठीक छोटा हो। ठीक छोटे को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। तो यार एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूं तो 8 यहां रखूं, 8 यहां रखूं, तो 8 को तो मान लो मैं 328 की जगह मान लो 300 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो आ जाएगा, ये ऐसे ही इतना आ जाएगा, मीन्स 2400 आ जाएगा। और ये तो 300 से भी ज्यादा है, तो 8 तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा, 7 आएगा। जब 8 से इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 जा 49, 7 2 जा कितना 14, 14 एंड 4 कितना हो गया 8, और 7 14 एंड 4 कितना हो गया 18, 18 का 8 कैरी 1 हो गई ना, और 7 3 जा 21 और कैरी 1 है तो 22। अब सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 9 को करोगे तो 1, 9 में से 8 को करोगे तो भी 1, और यहाँ पे कितना 3 में से 2 को करोगे तो भी यहाँ पे 1 आ गया। फिर से मान लो अगर हमें 2 डिजिट तक निकालने हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मान लो हमें निकालने हैं, तो मुझे जरूरत है एक डिजिट और इंक्रीज करने की कोसेंट में, तो मैं यहाँ पे 2 जीरोज और इंक्रीज कर देता हूं। ये लो, इन 2 जीरोज को भी यहाँ कॉपी कर दो भाई, कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो डिजिट हमने यहाँ रखा था इस डिजिट को इसमें ऐड कर दो, तो 327 में 7 को ऐड करेंगे तो 334 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या रखूं कि यहाँ पे इस डिजिट का और इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो आए वो या तो इसके इक्वल आ जाए या इससे ठीक छोटा आ जाए। तो जैसे ही मैंने 4 रखा यहाँ पे और यहाँ पे भी 4 रखूंगा तो 3 3 4 4 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो ये तो इससे बहुत ज्यादा चला जाएगा। इसका अनुमान तुम भी लगा सकते हो कि यहाँ पे मान लो मैं 4 को 3000 से ही मल्टीप्लाई करता तो ये तो 12000 हो जाता, लेकिन ये तो 3000 से भी बड़ा नंबर है और ये तो 12000 से भी छोटा नंबर है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यहाँ 4 आ जाए, तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप इस चीज को जान गए तो सर 3 रख दो ना। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 3 को जैसे ही रखा मल्टीप्लाई करो, 3 3 जाए 9, 3 4 जाए 12 का 2 कैरी 1, और फिर से 3 3 जाए 9 एंड 1 10, फिर 3 3 जाए 9 एंड 1 10। यहाँ पे रिमाइंडर जो भी बचेगा, कुछ भी बचेगा, मान लो 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यहाँ पे 9 में से 2 को करेंगे तो 7, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे हमारा ये बच रहा होगा रिमाइंडर। अब हुआ क्या, ये स्क्वायर रूट निकल के आ गया 2.8 का। 2.8 का स्क्वायर रूट कितना निकल के आ गया 1.673। अगर इसको मुझे 2 डिजिट में बताना है डेसिमल के बाद में तो करूंगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2.8 1.67। क्यों सर, क्योंकि हमने लास्ट वाला डिजिट देखा जो 5 से स्मॉलर है, इसलिए जो पीछे वाला डिजिट है वो एज इट इज रहेगा। सर अगर मान लो 5 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता 5 से, तो क्या करते, तो सर क्या करते, इसके पीछे वाले डिजिट में एक ऐड कर देते। बिल्कुल ठीक आई ना बात समझ में, हाँ जी बिल्कुल। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूज लग रहा हो तो बैक जाइए, वीडियो में पीछे जाके दोबारा देखिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि बहुत प्यार से समझाया गया है इन चीजों को। और आप, मुझे पता है, बड़े जीनियस बच्चे हो, समझ रहे हो चीजों को और तुम कर सकते हो। आ जाओ अगली बात को जानते हैं, 0.9। ये सवाल मैं कह रहा हूं कम से कम 10 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है।
एक एग्जाम नहीं, कम से कम मोर देन 10 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यहां तक कि कम से कम 2 से 3 बार तो मैं इसको फेस कर चुका हूं। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से जब मैंने इसका टेस्ट दिया था, जहां टेस्ट में मैं अपने बैच का टॉपर स्टूडेंट रहा, तो वहां पे भी मैंने इस सवाल को देखा। और बच्चे क्या करते हैं, और बच्चों देखो पहला ही ऑप्शन होता है 0.3 और बच्चे देखते ही टिक कर देते हैं 0.3, कि आपको पता है 9 का 3 होगा, 0.9 का 0.3 होगा। ये मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी क्योंकि 0.9 का स्क्वायर रूट 0.3 नहीं होता है। तो वो ही जानते हैं आज की होता क्या है। ये लो भाई, ये 0.9 है, ये डेसिमल नंबर है, तो ये कॉम्बिनेशन एक होल नंबर का और डेसिमल प्लेसेज का होता है। सबसे पहले होल नंबर को देखते हैं। अब पहले जीरो के इक्वल ऐसे नंबर का मतलब या तो 0 के इक्वल आ जाए किसी नंबर का स्क्वायर, या 0 से ठीक छोटा हो। माइनस में स्क्वायर होना पॉसिबल नहीं है। माइनस में स्क्वायर होने का मतलब ऐसे नंबर्स को इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, जिनकी हम केवल कल्पना कर लें कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल में, तो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर तुम फिल्मी दुनिया में मत चले जाना, हाँ वो इमेजिनेशन है केवल। तो आओ बच्चों जानते हैं। तो 0 के यहाँ पे भी 0 रख दो, यहाँ पे भी 0 रख दो, मीन 0 के इक्वल तो 0 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया। और यहाँ पे जिस नंबर को हम लिखते हैं उसमें इसी नंबर को ऐड करके नीचे लिख देते हैं, मीन 0 में 0 को ऐड करके लिखा तो ये कितना आया, 0 आया। अब बारी आती है कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट कॉपी करने की। हमारे पास तो डेसिमल के बाद डिजिट तो एक ही है, 2 डिजिट बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 100 मीन्स नंबर ऑफ डिजिट से डेसिमल के बाद इवन होंगे। ध्यान रखना 2, 4, 6, 8 मीन्स डिजिट हमेशा इवन होंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको। तो अगर आपको यहाँ पे पेयर बनाना है तो एक 0 पुट कर दोगे और इस पेयर को नीचे कॉपी कर दोगे, यहाँ पे ये हो गया 90। जैसे ही आपने डेसिमल के बाद वाले डिजिट को कॉपी किया नीचे, यहाँ पे आपने लगा दिया डेसिमल। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे डेसिमल लगा, अब आपको यहाँ ये सोचना है कि यहाँ 90 के पास में किसका स्क्वायर है, मीन्स किसी नंबर का स्क्वायर या तो 90 के इक्वल हो या 90 से ठीक छोटा हो। आपके माइंड में सीधा 9 आया, सर वो तो 9 है। हाँ बिल्कुल सही बात है, 9 आया तो यहाँ पे भी 9 लिखो। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 81 आया। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 9 आया। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे जो नंबर लिखा 9, इसको इसी में ऐड कर दो। 9 में 9 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। अब मैं यहाँ पे और यहाँ पे, अब देखो बात आती है डिजिट को नीचे कॉपी करने की, लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 जीरोज को और इंक्रीज कर दो, इन 2 जीरोज को यहाँ पे कॉपी कर लो, ये लो ये आ गए 2 जीरोज, हो गया ना नंबर। अब करेंगे क्या, यहाँ पे रखूं और यहाँ पे मीन्स सेम नंबर हो। तो मैं अगर यहाँ पे 5 रखूंगा, मान लो 185 को जो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 900 से ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि मैं तो 180 को ही 5 से मल्टीप्लाई करके देख रहा हूं। 180 को 5 से करूंगा तो 900 होता है, 180 को ही 5 से करते ही, तो ये तो 180 से बड़ा नंबर है। तो सिंपल सी बात है कि 900 से बड़ा आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे 5 तो नहीं आएगा। इसका मतलब तुम लोग करके देख लेना, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर करके देखना, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, आराम से कर पाओगे। यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे भी क्या आया, 4 आया। अब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, कैरी कितनी हो गई, 1 हो गई। 4 8 जाए 32 और 1 कैरी 32 और 1 कितना होता है 33, फिर से कैरी 3 हो गई। अब की बार दोबारा 4 1 जाए 4 और कैरी 3 कितना होगा 7। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया 4 आ गया, 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ पे 8 है, 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये 184 में यही डिजिट ऐड होगा, मीन्स 4 ही ऐड होगा जो डिजिट यहाँ रखा है, तो ये हो जाएगा 188। यहाँ पे अब फिर से कॉपी करेंगे जीरोज को, ये लो 2 जीरोज और कॉपी कर दी, यहाँ पे ले आओ फिर से इनको। यहाँ पे क्या रखूं मैं,
कि ये जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है या तो 16,400 के इक्वल आ जाए या 16,400 से ठीक छोटा आ जाए। तो मान लो एक बात को समझो, अगर मान लो हम यहाँ पे 9 रखते हैं तो 1889 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा क्या कि इसको थोड़े समय के लिए इनको भूल जाओ और ये समझो 1800 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। और 18 9 जा कितना होता है आपको पता है, 18 9 जा होता है 162 18 9। तो जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 6200 आया, हमारा 6400 है। लेकिन हमारे पास 89 और ज्यादा है हमारे पास। और अगर मान लो 89 और ज्यादा है, 80 ही है, तो 720 तो 80 ज्यादा होने से इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे 9 ना आके हमारे पास क्या नंबर आ रहा होगा, 8 आएगा, क्योंकि जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 8 से करो, 8 8 से 64 का 4 कैरी 6, 8 8 से 64 कैरी 6 थी, 64 में 6 को ऐड किया 70, फिर कैरी 7 हो गई, 8 8 से 64 और 7 कितना 71, 8 8 से 64 और 7 कैरी थी 71, फिर 8 1 से 8 और 7 कितना हो गया 50। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उससे कोई मतलब नहीं हमें। अब समझो कि 0.9 को क्या लिख दिया हमने, 0.948 ये लिख दिया। अब जानो इसको अगर मुझे डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट में लेके आना है इसको, तो क्या करूंगा, लास्ट डिजिट को देखो, आपकी बार जो लास्ट डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है। अगर 5 से ग्रेटर है तो इसके ठीक पीछे वाले नंबर में एक इंक्रीज कर दो, इसके ठीक पीछे वाले नंबर मीन्स 4 कन्वर्ट हो जाएगा 5 में, तो ये आएगा 0.95। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझे कि 0.9 का स्क्वायर रूट होता है 0.95। आगे से गलती से कभी भी ये गलती नहीं करोगे कि 0.9 को देखते ही 0.3 बोल दो, नहीं, 0.9 का स्क्वायर रूट होता है 0.95 और 3 डिजिट में याद रखना है तो 0.948। इसका आप रिजल्ट भी ध्यान रखेंगे, एज इट इज क्वेश्चन आता रहता है। ये इस चीज को समझना है आपको कि आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना ही रखना है। इसको मेमोरी में डाल लो कि 0.9 का स्क्वायर रूट होता है 0.948। ठीक है, आप जानते हैं हम अगला ये क्वेश्चन देखो, मैंने एक क्वेश्चन अपनी तरफ से लिख दिया कि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, 0.9 को लिख दिया सर 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 0.9 का 0.3, ऐसे ही सर 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6.4 का होगा सर 0.8, और घर आके कहते हैं कि अब की बार मैथ में पूरे में से पूरे नंबर। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपने जो छोटी सी मिस्टेक कर दी थी ना, वो छोटी मिस्टेक वो थी, तो पूरे नंबर आएंगे आपके मैथ्स में 101% आएंगे, पक्का आएंगे पूरे नंबर, बस ध्यान से लगा के पढ़ना है। ऐसे ही जानते हैं 6.4 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, तो आ जाओ करोगे क्या, 6.4 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये होल नंबर है और ये डेसिमल प्लेस है। अब 6 को आपको देखना है कि 6 किसके स्क्वायर के पास में है, या किसी नंबर का स्क्वायर 6 से ठीक छोटा हो या इसके इक्वल हो, तो 2 का स्क्वायर है वो। अब आप इन चीजों को समझ चुके हैं, बड़ी आसानी से जान सकते हैं। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, इसी नंबर में मीन्स जो डिजिट यहां रखा है इसी में इसी को ऐड करो, मीन्स 2 में 2 को ऐड किया कितना आया 4 आया। अब बारी आ गई डेसिमल के बाद वाले डिजिट को कॉपी करने की नीचे, लेकिन हमारे पास डिजिट तो एक ही है, तो 2 डिजिट कन्वर्ट कर सकते हो, ये लो 0 को लगाया और 2 डिजिट्स हो गई है। अब 2 डिजिट मैंने कॉपी कर लिए नीचे। अब ये 2 डिजिट को जैसे ही डेसिमल के बाद वाले डिजिट को कॉपी किया, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं क्या रखूं कि यहाँ पे मैं क्या डिजिट रखूं, यहाँ पे मतलब सेम डिजिट आएगा यहाँ पे और यहाँ पे, और इस नंबर का ये जो नंबर बनेगा ये डिजिट रखने के बाद और इस डिजिट का मल्टीप्लीकेशन या तो 240 के इक्वल आ जाए या 240 से ठीक छोटा आ जाए। सॉरी, तो करेंगे क्या भाई, यहां पे मैंने जैसे ही रखा 6
6 रखा मैंने और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 240 से 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24 और 3 कितना 27 मीन्स ये तो ज्यादा हो गया। तो 6 ना आके यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा। आ जाओ यहाँ पे 5 आया और 5 को 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 225। तुम भी बहुत फास्ट कर पाओगे, घबराना नहीं बिल्कुल भी, मुझे पता है मैं तुम्हें कैसे करवाऊंगा। ये स्ट्रेटजी मैं तुम्हें देने वाला हूँ, एक वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ कैलकुलेशन की, बहुत ही जबरदस्त वीडियो। आ जाओ बने रहो मेरे साथ। ये आ गया 15, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया था। अब 45 में हम देखो इस डिजिट को ऐड करेंगे, 45 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। अब हमारे पास उतारने के लिए डिजिट नहीं है तो करें क्या, फिर से 2 जीरोज को इंक्रीज कर दो। 2 जीरोज को इंक्रीज करेंगे तो इसको 2 जीरोज को कॉपी करेंगे, यहाँ पे ये आ गए 2 जीरो। अब यहाँ पे मुझे नंबर लिखना है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे और यहाँ पे जो डिजिट होंगे वो क्या होगा सेम होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मान लो मैंने 3 रखा, जैसे ही मैंने 3 रखा और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 1500 से ज्यादा चला जाएगा। तो मुझे 3 ना रख के यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। तो जैसे ये लो मैंने 2 रखा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1004 आएगा। 1004 आएगा। 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा हमारे पास, 4 9 6 आ जाएगा। अब अगर आप चाहो तो एक डिजिट और बढ़ाओ, नहीं तो इतना ही छोड़ दो। अब वो डिपेंड करता, अगर एमसीक्यू टाइप का है तो आप डिजिट को मैच कर लेना, हो सकता है पहला ही डिजिट मैच हो जाए, सेम डिजिट ना हो तो आप क्या लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 6.4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2.52। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा और बहुत ही ध्यान से समझा। अब मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं, आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 7 का, आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 का, और मैं एक और नंबर डाल रहा हूं, वो डाल रहा हूं 8.1। आपको इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर अपने नाम के साथ लिख के जाना। आज बिल्कुल भी नहीं रुकना, आपको ये 3 स्क्वायर रूट निकालने, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8.1 निकाल दो। प्रैक्टिस करते रहो घर पे एकदम, और जबरदस्त तैयारी के साथ जब हम मिले तो आपका एक नया ही रूप हमारे सामने हो। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और मेरी अगली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।